पास्ट फ्यूचर क्लास में सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे आश्रय से टॉपिक चल रहा था। उसमें चल रहा था मनुष्य के घर के चल रहा था। उसका था मिट्टी का घर जो था उसका पॉइंट चल रहा था। तो उसमें से कुछ पॉइंट बचा हुआ था जो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो कर है क्या, मोटी दीवारें बनाई जाती है। मोटी दीवारें जो होता है इसलिए बनाई जाती है, और लकड़ी या बांस या फूस से उसको है छत का निर्माण होता है। मतलब उसको छाया जाता है, छा दिया जाता है कि बांस से और फूस से, ठीक ना, क्योंकि वो ठंडापन महसूस करता रहता है। उसके बाद है इसका अगला पॉइंट है, इसकी दीवारों में मिट्टी व भूमि का इसकी जो दीवारें हैं उसमें मिट्टी या भूमि का लेप लगाया जाता है। मतलब मिट्टी का लेप लगाया जाता है, और उसको मतलब कड़ा को मिट्टी को सान करके मतलब गीला करके उसको लेप चढ़ाया जाता है, ताकि दीवारों की मजबूती बना रहे। इसका जो दीवार का मजबूती है बना रहे, इसलिए उसको लिप दिया जाता है। उसको करे क्या, अगला पॉइंट जो है, इन घरों के फर्श को गोबर से लिपा जाता है। किससे लिपा जाता है? तो गोबर से लिपा जाता है, ताकि घरों में कीड़े न लगे। क्वेश्चन बनता है हमारा कि मिट्टी का फर्श मतलब आंगन जो होता है उसको गोबर से क्यों लिपा जाता है? तो ऑप्शन रहेगा कि कीड़े न लगे, फिर दुर्गंध न आए, और फिर इस तरह का क्वेश्चन राइज होते रहता है। तो आप लोग ये सब ध्यान में रखिएगा। लिपा जाता है इसलिए ताकि उसको है कीड़ा मकोड़ा हमारा फर्श पर न लगे। अगला पॉइंट, ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है एकदम भी है, इससे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा सीटेट के हर एक एग्जाम में। इसके बाद कर रहा है क्या, बांस या लकड़ी के घर। देखिए, बांस या लकड़ी के घर पाया जाता है। तो इसके तरह से पॉइंट निकलते आ रहा है क्या, इस प्रकार के घर सामान्यतः उन इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ बारिश ज़्यादा हो। कौन से इलाकों में ज़्यादा होता है? तो जहाँ पर बारिश होता है वहाँ पे इस तरह का घर लोग बनाते हैं, बांस या लकड़ी का। करे क्या, इस प्रकार के घर अधिकांशतः असम, कहाँ पे? तो असम के अधिक बारिश वाले इलाकों में बनाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि किस जगह में बांस या लकड़ी का घर सामान्यतः बनाए जाते हैं? तो याद रखिएगा कि असम राज्य में है जो बांस या लकड़ी का घर बनता है। उसके बाद कह रहेगा, इस प्रकार के घर 10 से 12 फीट ऊंची खंभों के सहारे निर्माण होता है। जब घर बनता है तो 10 से 12 फीट उसको बांस पे या खंभा डाल करके, मतलब खोद करके गड्ढा, उसको खंभा गाड़ करके बनाया जाता है, जिससे कि पानी हमारा जो है वो कुछ नहीं कर सके। उसके बाद कर रहा है क्या, इसमें कर रहा है कि इस प्रकार के आगे कर रहा है क्या, पॉइंट जो है कर रहा है क्या, कि इस प्रकार के हल्के बनाए जाते हैं, जिससे कि आसानी से ऊपर टिक रहे। मतलब ये कह रहा है कि हल्का ही घर बनाया जाता है, क्योंकि वो आसानी से टिका रहे, वो गिरा नहीं, ज़्यादा उसको बरियार नहीं कि खम्भा गाड़े, खम्भा पे बनाए घर, खम्भा के साथ नीचे गिर जाए। तो वो जो हल्का घर बनाया जाता है। इसके बाद कह रहा है कि इसके दीवारों में चूना पत्थर का भी प्रयोग किया जाता है। चूना पत्थर प्रयोग इसलिए किया जाता है कि घर जो बारिश हो, झटास मारे तो उसको बारिश हमारा कुछ भिजा न देते, इसलिए उसको चूना पत्थर का लेप लगा दिया जाता है, ताकि वो बरियार भी हो जाए और पानी से हमको कुछ खराबी न करे। तो उसके बाद कर रहा है क्या, इन घरों को चूने से पोता जाता है। इन खूबसूरती के लिए किससे पोता जाएगा? तो चूने से पोता जाएगा। चूना से पोत दिए गए तो देखने में खूबसूरत लगेगा। और कह रहा है क्या, ताकि लकड़ियों में कीड़े ना लगे। और कीड़ा मकोड़ा जो होता है, चूना से पोतने पर लकड़ी में उसके जो बांस हो गया तो उसमें कीड़ा मकोड़ा नहीं लगे, इसलिए उसको पोत दिया जाता है। उसके बाद कह रहा है क्या, पत्थर या लकड़ी के घर के बारे में देखते हैं। कह रहा है क्या, कि इस प्रकार के घर सामान्यतः पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं। कहाँ पे बनाए जाते हैं? तो पहाड़ी इलाकों में ये बनता है पत्थर या लकड़ी के घर। आया कह रहेगा कि इस प्रकार के घर फर्श गिरने वाले और बारिश वाले इलाकों में बनाए जाते हैं। मतलब कह रहा है कि इस प्रकार के घर कहाँ पे, बर्फ़ जहाँ पे गिरता है वहाँ पे बनता है, और बारिश वाले इलाकों में
ये देखने को मिलेगा, पत्थर और लकड़ी के घर। तो ये सब सारा पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। पूछेगा कि बर्फ़ का, पूछेगा कि पत्थर और लकड़ी का घर कहाँ पे बनाया जाता है, तो जहाँ पे बर्फ़ गिरता है और जहाँ पे अधिकतर बारिश होता है वहाँ पे इस प्रकार का घर का निर्माण होता है। उसके बाद कर है कि हमारा जो अगला टॉपिक है इसमें देखते हैं, थोड़ा आगे जो निकल के आ रहा है टॉपिक, इसमें पॉइंट जो है देखिए, कर है क्या कि इसकी छतें ढालू होती है। मतलब किसकी छतें, जो बर्फ़ की जगह जो घर बनता है उसकी छतें जो है ढालू होती है, जिससे बर्फ़ व पानी आसानी से नीचे गिर जाए। जिससे क्या होगा, बर्फ़ जो ऊपर से गिरा हमारे घर पे वो आसानी से नीचे आ जाए, और पानी भी जब बरसेगा तो वो भी नीचे आ जाए, वो छत पे नहीं ठहरे। आगे करे क्या कि इन घरों को चूने से पोता जाता है। इन घरों को किससे पोता जाएगा, तो इसको भी चूना से पोता जाता है, ताकि घरों में कीड़े मकोड़े न लगे। तो इसको भी इसलिए पोता जाता है कि कीड़ा मकोड़ा उसके घर में ना लगे। इस आगे करे क्या कि इस प्रकार के घर अपेक्षाकृत बहुमंजिला बनाए जाते हैं। बहुमंजिला मतलब एक से दूसरा मंजिल, एक फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर हो गया, इस तरह को बनाया जाता है। आगे कर क्या, लद्दाख के लोग निचली मंजिल का प्रयोग ऐसा घर कहाँ पे, तो लद्दाख में अधिकांशतः देखने को मिलेगा। लद्दाख में कर क्या, लद्दाख के लोग निचली मंजिल का प्रयोग पशुओं मतलब जानवरों को रखने में, बांधने में करते हैं। कर क्या कि लद्दाख के लोग निचली मंजिल का प्रयोग पशुओं को बांधने या सामान रखने में करते हैं। मतलब समझिए कि इसमें जो निचले वाला फ्लोर हो गया, जिसको ग्राउंड फ्लोर बोला जाता है, उसमें लोग क्या करते हैं, तो जानवर को रखेंगे और जो सामान बचा है उसको भी रखेंगे। और ऊपर वाला जो होता है सेकंड फ्लोर हो गया, उसमें खुद और रहते हैं। और आगे पॉइंट कर रहे हैं क्या कि इस प्रकार के घर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बनाए जाते हैं। कहाँ कहाँ बनाया जाएगा, तो देखिए जम्मू कश्मीर में क्या होता है, बर्फ़ ज़्यादा पड़ता है तो उसमें भी ऐसा बनाया जाता है, लद्दाख में भी और हिमाचल प्रदेश में भी। तो ये सारा हमारा जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस सबसे क्वेश्चन एराइज होते रहता है। तो आप लोग 1-2 बार वीडियो को देखते रहिए, और जहाँ तक हो इसको शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि उनको भी फ़ायदा हो। आगे कह रहा है कि ईंट के मकान या ऊंची इमारतें, ईंट के मकान देखिए कहाँ पे बनेगा, उसके ऊंची इमारतें मतलब बिल्डिंग होता है। तो कह रहा है क्या, पहला पॉइंट, इस प्रकार के घर सामान्यतः मैदानों में बनाए जाते हैं। मतलब जहाँ पे फील्ड होता है वहाँ पे ज़्यादा इस प्रकार के घर बनाया जाता है। उसके बाद कह रहा है क्या कि इस प्रकार के घर एक मंजिला और बहुमंजिला, मतलब ग्राउंड फ्लोर और ऊपर वाला 2-3 मंजिला से लेकर के 4-5 बिल्डिंग हो गया, उसको में देखने को मिलता है। आगे करेगा कि इस प्रकार के घर का विशेषताएं यह पाई जाती है कि कम क्षेत्रफल में आसानी से अधिक लोग निवास कर रहे हैं। मतलब ज़मीन कम है फिर भी इस तरह का इसको बनाया जाता है इंजीनियर के सहारे, उनसे डिजाइन लेकर के कि उसमें जो है अधिक से अधिक लोग एडजस्ट हो, मतलब रह सके। आगे हमारा कर है क्या, अगला जो पॉइंट निकल के आ रहा है उसको थोड़ा सा देखिए। कर है क्या कि बर्फ़ का भी घर बनता है। इसको क्या कहा जाएगा, ईगुल के नाम से भी जाना जाता है बर्फ़ के घर को। तो ये सारा हमारा एकदम भी पॉइंट निकल के आ रहा है। समझिए कि आप लोगों को एग्जाम बेस्ट चल रहा है। आगे का रहेगा जो लोग और जो पिछला एपिसोड आप लोग नहीं देखे हैं वो सब भी आप लोग देखिए, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में काफ़ी आपको योगदान साबित होने वाला है। आगे का रहेगा कि इस घरों को ईगुल के नाम से भी जाना जाता है। मतलब बर्फ़ के घर को ईगुल के नाम से जाना जाता है। आप लोग देखे होंगे ऐसे गोल करके बनाया रहता है, थोड़ा इस टाइप का रहता है या इस तरह का ऐसे रहता है, मतलब गोल और इस टाइप का, मतलब इस टाइप का रहता है, उसको ईगुल कहा जाता है। आप लोग पिक्चर में देखे होंगे, मूवी में दिखाता है, निकलता है तो उसमें से कुत्ते का निकलता है, देखते होंगे। आगे का रहेगा कि इस प्रकार के घर बर्फ़ के टुकड़ों के आपस में जोड़कर बनाया जाता है। मतलब बर्फ़ के टुकड़े जो होता है उसको जोड़कर, मतलब एक से एक दूसरे को जोड़ करके बनाया जाता है। आगे कह रहा है कि इन घरों के प्रवेश द्वार छोटे होते हैं। मतलब इतना छोटा होता है। आगे कह रहा है जिससे दीवारों के बीच भी जिससे दीवारों के बीच की हवा बाहर न निकले। मतलब
इतना छोटा है क्योंकि इसमें जो हवा मारेगा हवा भी उसमें न जाए। हवा अगर मार जाएगा तो क्या होगा, तो घर पे बर्फ़ के है तो पिघल जाएगा और टूट जाएगा, टूटने का डर रहता है। तो इसलिए इसको जो है इसका जो अंदर घुसने का प्रवेश द्वार है उसको छोटा बनाया जाता है। आगे कह रहा है क्या कि इस प्रकार के घर सामान्यतः लद्दाख में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, तो लद्दाख में देखने को मिलेगा इस तरह का घर जिसका नाम है इग्लू, ठीक ना। अगला पॉइंट हमारा आ गया क्या, हाउस बोट। हाउस बोट समझिए क्या होता है। हाउस बोट इस तरह का हाउस बोट आगे देखिए निकलेगा जो हमारा है हाउस बोट। हाउस बोट से देखिए क्या कर रहा है हाउस बोट में, कह रहा है क्या कि ये समानता तैरते हुए घर के नाम से जाना जाता है। मतलब ये कहाँ पे, तो तैरते हुए घर, जैसे क्या हो गया, जैसे नदी हो गया, नदी में इस तरह का समुद्र हो गया जिसको जहाज बोला जाता है, उसी तरह का जहाज से छोटा आकार का होता है उसको क्या बोला जाता है, हाउस बोट। अब क्या कर रहा है क्या कि इस प्रकार के घर एक महिला और बहुमंजिला दोनों होता है। मतलब एक महिला और दो महिला दोनों होता है। आगे कर रहा है कि इस प्रकार के घर लकड़ियों पर नक्काशी की जाती है जिसे ख़त्म बंद कहा जाता है। कह रहा है क्या कि इस प्रकार के घर को लकड़ियों के नक्काशी मतलब लकड़ियों पर इसका निर्माण किया जाता है। लकड़ियों पर निर्माण करेंगे क्योंकि ये लकड़ी हल्का होता है और पानी में ये आसानी से तैर सके, इसलिए इसको लकड़ी पर बनाया जाता है। आगे कर रहा है क्या कि इस प्रकार के घर सामान्यतः केरल में और जम्मू कश्मीर में, ये सब का तो जम्मू कश्मीर में हमारा नदी है तो वहाँ पे भी इसका प्रयोग होता है, केरल में भी है। तो इसको भी पानी में तैरने के लिए और उस पर घूमने के लिए पर्यटक लोगों को घुमाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्या रहेगा, टोंगे। उसके बाद हमारा जो पॉइंट निकल गया है टोंगे। देखिए एक प्रकार का क्या है, इस तरह का ये टोंगा होता है, मतलब गोल ऐसे होता है और बीच में कटोरी के टाइप का, और इसमें बैठ कर के लोग एक चलाता है। ये भी फिल्म में मूवी में देखे होंगे आप लोग, एक दोनों मिल करके अपना लोग घूमता है। कह रहा है क्या कि ये भी तैरते हुए घर के नाम से जाना जाता है। मतलब क्या, किस नाम से, तो तैरते हुए घर के नाम से जाना जाता है। यह सामान्य रूप से लकड़ियों का बना होता है। किसका बना होता है, तो लकड़ी का बना होता है। और कह रहा है क्या कि जिस पर नक्काशी नहीं किया जाता है, इस पर क्या होता है, इस पर जो है नक्काशी नहीं, मतलब एक से दो से तीन चार आदमी लोग इस पर ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं आदमी इसमें घूम सकते हैं। एक दो आदमी रहा बस, ये हो गया, छोटा सा इसमें जगह है, स्पेस कम होता है, इसके चलते ये 2 से 3 आदमी ही एडजस्ट करता है। इसके बाद कर गया कि यह समानता एक महिला होता है। एक क्या होता है, तो ये समानता एक महिला होता है। मतलब इस समझिए कि इस तरह का होता है, तो समझिए कि ये एक महिला हो गया। ये अब ऊपर नहीं बनेगा, अगर ऊपर बनेगा तो खराब लगेगा और चल भी नहीं सकता है। आगे हमारा आ गया टेंट तो आप लोग नाम सुने होंगे। टेंट के थोड़ा सा देखिए, टेंट की जानकारी, टेंट के बारे में क्या कर रहे हैं। टेंट देखिए, टेंट कर रहा है क्या कि यह एक अस्थायी घर होता है। अस्थायी मतलब जहाँ मन तहाँ लेकर के चल जाइए। आज यहाँ जगह ज़रूरत होगा तो यहाँ, और फिर दूसरी जगह जाना होगा तो दूसरी जगह चले जाइए। तो ये क्या होता है, यह एक अस्थायी होता है, इसका कोई जगह फिक्स नहीं है। जब मन तब एक दूसरे से दूसरे जगह स्थान चेंज कर सकते हैं। और क्या कर रहा है कि ये अलग अलग मतलब यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के बनाए जाते हैं। मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के बनाए जाते हैं। जैसे आप लोग शादी ब्याह में देखे होंगे, टेंट का नाम सुनते होंगे, तो उसका है क्या कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। आगे को रह गया कि ये कपड़े का, टीन का, प्लास्टिक का भी बनाया जाता है। अधिकतर आप लोग कपड़े के ही देखे होंगे, कपड़े का टेंट शादी में आता है तो देखे होंगे, वो उसी को कहा जाता है। आगे को रह क्या, पर्वतरोही है, डबल प्लास्टिक की सीट का टेंट बनाया जाता है। मतलब जो पर्वत पर चढ़ते हैं वो भी अपना बैग में टेंट लेकर के चलते हैं, क्योंकि जहाँ पे रात हुआ वो वहाँ पे अपना टेंट गिराएं और विश्राम करें। आगे कर रहा है ताकि ठंड से बच सके। और कर रहा है क्या कि ऊपर पर चले, पहाड़ पर चढ़ेंगे तो वहाँ का तापमान थोड़ा टेम्परेचर वहाँ पे लो हो जाता है, तो वहाँ ठंड ज़्यादा महसूस होता है, हवा ज़्यादा ठंड लगता है, तो इसलिए वो प्लास्टिक वाला टेंट का प्रयोग करते हैं। और जो बाराती वाला होता है, बाराती वाला जो लोग होते हैं, कपड़े का टेंट का प्रयोग करते हैं, जो हमारे यहाँ दिया गया है कपड़े का।
तो ये सब हमारा जो पॉइंट चल रहा है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे क्या कर रहा है कि क्या चांगपा जनजाति चांगपा जनजाति है, चांगपा जनजाति लोग याक के बाल का टेंट बनाते हैं। याक जो होता है जंगली जानवर, उसके बाल का प्रयोग करके टेंट बनाते हैं। याक का कर है जिसे 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 क्या कहेंगे, जिसे रबो कहा जाता है। उस ऊन टेंट का चंगापा जनजाति के लोग जो है याक का बाल का प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहेंगे, रेबो कहा जाता है। तो ये सब हमारा जो एकदम पॉइंट परफेक्ट निकल के आ रहा है, आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, रिवीजन करिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आगे करेगा क्या कि पत्थर या लकड़ी के घर, पत्थर या लकड़ी के घर। देखिए इसके बारे में क्या कौन सा पॉइंट निकल के आ रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है क्या कि इस प्रकार के घर सामान्यतः पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं। कहाँ पे बनाए जाएंगे, तो पहाड़ी इलाकों में इस तरह का घर देखने को मिलता है, पत्थर और लकड़ी के घर। तो थोड़ा सा इसमें और पॉइंट है, थोड़ा सा देख लेते हैं। आगे कह रहा है क्या, आगे हमारा जो पॉइंट निकल के आ रहा है, देखिए कह रहा है क्या कि इस प्रकार के घर बर्फ गिरने वाले और बारिश वाले इलाकों में, पत्थर या लकड़ी का घर, हाँ चलिए, कह रहा है क्या कि इस प्रकार के घर बर्फ गिरने वाले और बारिश वाले इलाकों में बनाए जाते हैं। जहाँ पे बर्फ गिरता है और बारिश होता है, वहाँ पे पत्थर या लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। आगे कह रहा है कि इसकी छत ढालू होती है। इसकी छत क्या होता है, तो ढालू होती है। इसकी छतें ढालू होती है। इसकी जो छत होता है वो ढालू होती है, जिससे बर्फ़ और पानी आसानी से नीचे गिर जाए। ढालू रहेगा, ढलवा रहेगा तो वो आसानी से नहीं जमेगा और गिर जाएगा। आगे कह रहा है कि इस घरों को चूने से पोता जाता है ताकि इस घरों में कीड़ा न लगे। चूना से इसलिए पोता जाएगा कि वो घर में कीड़ा न लगेगा, कीड़ा लग जाएगा तो वो लकड़ी का जो बनता है तो लकड़ी को आसानी से वो काट देगा, सड़ा देगा, वो खोखला कर देगा अंदर अंदर, तो इसलिए उसको चूना से रंग दिया जाता है। आगे कह रहा है कि इस प्रकार के घर अपेक्षाकृत बहुमंजिला बनाए जाते हैं। मतलब क्या, बहुमंजिला मतलब एक से दूसरा मंजिल तक बनाए जाते हैं। आगे कह रहा है लद्दाख के लोग निचली मंजिल का प्रयोग पशु बांधने और रखने में करते हैं। इस पर यहाँ के लोग मतलब लद्दाख के लोग जो लोग होते हैं, लद्दाख के लोग क्या करते हैं, तो पशु बांधने के लिए और कुछ सामान रखने के लिए प्रयोग करते हैं। आगे कह रहा है क्या कि इस प्रकार के घर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, ये 3 गो राज्य जो है इस प्रकार के घर का निर्माण करते हैं। तो आप लोग ये सब पॉइंट को दिमाग में रखिएगा। आगे निकल के आ रहा है ईंट के मकान या ऊंची इमारतें। ईंट के मकान या ऊंची इमारतें, ये कह रहे हैं क्या कि इस प्रकार के घर सामान्यतः समतल मैदान में पाए जाते हैं। इस प्रकार के घर कहाँ पे, तो मैदान में पाए जाते हैं। आगे कह रहे हैं क्या कि इस प्रकार के घर मंजिला बहुमंजिला होता है, एक मंजिला होता है और बहुमंजिला होता है। इस प्रकार के घर की विशेषता यह पाई जाती है कि क्षेत्रफल आसानी से लोग रह सकें। मतलब कम क्षेत्रफल में, मतलब जगह भी कम है तो वहाँ पे आसानी से निवास करते हैं, मतलब आसानी से रह सकते हैं। उसके बाद हमारा जो पॉइंट आगे निकल के आ रहा है जल जो है, तो ये हमारा यहाँ पे चल रहा था मनुष्य का आश्रय। यहाँ पे टॉपिक समाप्त होता है। अगला पॉइंट हमारा जल से, तो जल के बारे में थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में हम जल के बारे में देखेंगे, जो हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हम यहाँ से अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे जल के बारे में। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए और अधिक से अधिक रिवीजन करिए, क्योंकि ये सब जो पॉइंट चल रहा है एकदम वीवीआई पॉइंट चल रहा है। इस सबसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा हर एक एग्जाम में। सीटेट हो गया, एस्टेट हो गया, सब और रीट हो गया, ये सब जो है अधिकतर एग्जाम में सब क्वेश्चन राज्य को रहता है। तो आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देखते रहिए और थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग अच्छे से नया साल मनाए हैं और अच्छा आप लोग अब नया रिजल्ट लेकर के आए, अच्छा रिजल्ट लेकर के आए, क्योंकि इस साल सबसे ज़्यादा वैकेंसी आने वाला है। उसमें जो है आप लोगों को अच्छा एक जॉब मिल जाए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।